और मॉर्निंग प्राइम में खबर, दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 दिन ईडी कस्टडी में रहने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले सोमवार को ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े तथ्यों की पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के दो नेताओं सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी में भूचाल मचना तय हो गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की ओर जाते इस वाहन को बहुत गौर से देख लीजिए। इस जेल वाहन में कोई सामान्य कैदी नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। जेल जाने से पहले कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जब जब जेल गए आम आदमी पार्टी के दो नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ही मोर्चा संभाला और इन दोनों का नाम केजरीवाल ने पूछताछ में लिया है। क्या है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का शराब घोटाले से कनेक्शन? क्यों लिया केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम? कौन है शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, जिसके बारे में केजरीवाल ने बताया कि वो उन्हें नहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? जेल जाते जाते केजरीवाल ने क्या कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चली है? इन सबकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी केजरीवाल की जेल यात्रा। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा चुनाव के लिए वायनाड से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले सांसद थे, वो वहां से नामांकन से पहले निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो में भी हिस्सा लेने वाले हैं। राहुल गांधी आज शाम तक वापस दिल्ली लौटेंगे। सुबह करीब 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी वायनाड पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कलेपेट्टा के न्यू बस स्टैंड से चंद्रगिरी ऑडिटोरियम तक एक रोड शो करेंगे राहुल गांधी और 12 से 1 बजे के बीच दोपहर में नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी भी साथ में रहेंगी। साथ ही साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के नॉमिनेशन के वक्त वायनाड में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी वायनाड से। तो इसके लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ कांग्रेस के कई और लीडर्स भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन इस बार वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान होने वाला नहीं है। इस चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। बीजेपी से राहुल के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी चुनावी मैदान में होंगे। ये तीनों ही कद्दावर नेता हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर इस बार यानी वायनाड की सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राहुल गांधी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड केरल की सीट से ही। और आज राहुल गांधी वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राहुल गांधी के नामांकन से पहले बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और चुनाव में बीजेपी के जीतने का दावा भी कर दिया। सुरेंद्रन जी, राहुल गांधी कह रहे हैं दूसरी बार भी जीतेंगे, उनकी पार्टी कह रही है। नहीं, आई वुड लाइक टू आस्क राहुल गांधी जी, व्हाट इज आपने जो सेकुलरिज्म के बारे में बड़ा बड़ा भाषण दे रहा हो ना, आपका सेकुलरिज्म में वन साइडेड है। आप क्यों अयोध्या में जा रहे हैं? आर यू रेडी टू गो एंड हैव ए दर्शन इन अयोध्या राम टेम्पल बिफोर दी वायनाड इलेक्शंस? वाई? नो, 5 लाख से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा राम भक्त है वायनाड में। क्या आप अयोध्या में नहीं जा रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है ना। वो और एक क्वेश्चन है ना। सो ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कम से कम लगभग 20% से ज़्यादा जनजाति समाज है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के पहला स्थान राष्ट्रपति जी का स्थान दिया ना, वो क्या उसी समय राहुल गांधी जी का? तो क्या होगा यहाँ से, कौन जीतने वाला है इस बार? हमें नरेंद्र मोदी जी। नाउ पीपल आर सेइंग दैट वेलकम मोदी, बाय बाय राहुल। आपको यहां बता दें, पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर से मुकाबला किया था। राहुल गांधी ने 4.3 लाख वोटों के अंतर के साथ ये जीत हासिल की थी। राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले थे, यानी करीब 64.64% वोट राहुल गांधी के खाते में गए थे। सीपीआई प्रत्याशी पीपी सुनीर दूसरी पोजीशन पर रहे थे, जिन्हें 2,07,000
497 वोट मिले थे, यानी करीब 25.13% वोट मिले थे। इस सीट पर आम चुनाव 2019 में जीत का अंतर 4,31,770 रहा था। तो ये पिछली बार के चुनाव का लेखा जोखा था वायनाड से, और इस बार 3 दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इस बार काफी रोचक रहने वाला है मुकाबला। सीपीआई इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन केरल में गठबंधन का अलग समीकरण है। राहुल गांधी के केरल से चुनाव लड़ने पर एलडीएफ उम्मीदवार एनी राजा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास केरल के अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, राहुल को वो चुनने चाहिए थे, ये कहा एनी राजा ने। वायनाड से आपने कहा था उनको कैंडिडेचर वापस लेना चाहिए। मैंने वो नहीं बताया, वापस लेना के लिए मैंने बताया नहीं है उनको। मैंने ये बोला है कि आपको देखो व्हाट इज द पर्पस, कि आपको सिर्फ एक सीट जीतना है पार्लियामेंट में बैठने के लिए। हम ही चाहती हो वो पार्लियामेंट में बैठे, मगर वो सिर्फ एक सीट जीतने के लिए उनका पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तेलंगाना है, उधर हम वामपंथी पार्टियां भी उनके साथ है उधर। और ये भी आपको देखना है, पूरी जो असेंबली इलेक्शंस अभी हाल ही में हुआ था, उसमें एक ही जगह पे वामपंथी के साथ समझौता था, वो तेलंगाना में था, उधर कांग्रेस ने जीता। बाकी कोई जगह पे नहीं था, हर जगह पे कांग्रेस हारा है। तो हमें उनको बोले आपको सिर्फ एक सीट जीतना है तो और तेलंगाना में हो सकती है। तेलंगाना के पार्टी उनको रिक्वेस्ट कर रहे, नहीं जा रहे। और तमिलनाडु, उधर भी हम सब एक साथ एक ही फ्रंट पे है, उधर हो सकती है। और कर्नाटक उन्हें अपना एक और राज्य है, कांग्रेस का सरकार है, उधर भी हो सकती है। तो वो तीनों राज्य को छोड़कर अपना राज्य को छोड़कर ये केरल में आने का मतलब क्या है? और आपको बता दें, केरल के वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है। 26 अप्रैल 26 अप्रैल को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। वायनाड लोकसभा सीट पर 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार यहां कुल मतदाता 13,59,679 है। 2019 में यहां 80.37 मतदान हुआ था। ये बड़ी जीत हुई थी राहुल गांधी की यहां से। और इस बार हालांकि जीत की राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि सीपीआई की तरफ से एक कैंडिडेट है और बीजेपी तो है ही, और तीनों ही दिग्गज हैं। तो ऐसे में काफी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और जैसा हम बता रहे हैं, आज राहुल गांधी वायनाड से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड में रोड शो करने जा रही हैं। कल सुबह 8:30 बजे के करीब स्मृति ईरानी वायनाड पहुंचेंगी। इसके बाद स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से लगभग 2.5 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो करने वाली हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ उनका ये रोड शो होने वाला है। रोड शो के बाद बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन अपना नामांकन फाइल करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, रोड शो करेंगे। और कल स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं। अमेठी में शिकस्त दी थी राहुल गांधी को, उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से, और वहां से इस बार चुनावी मैदान में वो हैं। लेकिन राहुल गांधी के नामांकन करने के ठीक अगले दिन यानी कल पहुंचने वाली हैं सुबह 8:30 बजे के करीब स्मृति ईरानी वायनाड, और जो वहां से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके साथ रोड शो में वो हिस्सा लेंगी।